मेरे प्यारे बच्चों, आज गर्दा उड़ने वाला है। समझने वाले हैं हम कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में मैं पहले बता चुका हूं कि ये डीजे यानी जॉन डन के द्वारा लिखा गया है और जॉन डन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 में ये मर गए और ये लंदन में जन्म लिए। लंदन के साथ ये कैथोलिक परिवार में जन्म लिए। कैथोलिक, आपको पता है कि इससे पहले मैं बताया कि ये कैथोलिक परिवार में जन्म लिए। उस समय लंदन में एंटी कैथोलिक चलता था, यानी वहां के लोग कैथोलिक लोग का जरा सा भी वैल्यू नहीं करते थे, जिसके कारण उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा विदाउट डिग्री के। उसके बाद इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल क्यों जाना पड़ा था? पेट्रोन्स के नाइसी से इन्होंने शादी कर लिया छिपाकर 1615 में, जब ये 42 साल के थे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूं। अब हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन सहित, हिंदी टू हिंदी पूरे अच्छे से हम जो है इस कविता को समझेंगे। ठीक है, जो कविता का नाम है मेरी प्रीतम प्यारे मैं नहीं जा रहा, इसका मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ इसका मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। और ऐसा ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर का भी आपका ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। एकदम धैर्य रखिए, जॉन डन की तरह। जॉन डन जानते ही बेचारा जहां जाता था इसको प्यार हो जाता था, है ना। लिखा जो खत तुझे तेरे याद में, है ना, सवेरा जब हुआ तो सितारे बन गए। देखिए अब इसका मैं हिंदी समझाने जा रहा हूं, जरा सा ध्यान दीजिए आप लोग। ये है हमारा इसका फर्स्ट स्टैंजा, यह हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, जरा सा ध्यान देंगे। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी। स्वीटेस्ट लव, मेरी प्रेमिका, मेरी प्रीतम प्यारे, मेरी जान, स्वीट हार्ट, स्वीट लव, है ना। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जा रहा, फॉर, क्योंकि या चूंकि, वियरनेस ऑफ थी, मैं तुमसे थक गया हूं या तुमसे मेरा जी भर गया है। मेरी प्रीतम प्यारे, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूं या तुमसे मेरा जी भर गया है। जॉन डन कहता है, किससे कहता है? अपने प्रेमिका से। क्यों? जॉन डन एक सफर पे जाना चाहता है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसके बातों को नहीं मानती है, मना करती है जाने के लिए। तो कवि बहुत सारे एग्जाम्पल देकर उन्हें एग्री करता है अपने आप में, लेकिन फिर भी एग्री नहीं होती है। तो पहला स्टेंजा में 2 लाइन बोला कि मेरी प्रीतम प्यारे मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं या पक गया हूं। और इन्होंने कहा नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी। न मुझे ये आशा है, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, न मुझे ये आशा है कि दुनिया में दिखा सकता है मुझसे कोई गहरा प्यार। अफीटल लव, गहरा प्यार, ज्यादा प्यार। मुझे ये भी आशा नहीं है कि इस दुनिया में मुझसे कोई गहरा प्यार कर सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टीज, इट इज इसको बोलिएगा, इट इज कह सकते हैं मॉडर्न में, क्योंकि कविता में बहुत सारे वर्ड एशियंट इंग्लिश के लिखे गए हैं, बहुत पुराने इंग्लिश है। आप जानते हैं, स्टोरी ऑफ इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो और जानेंगे। तो आप ये जान लीजिए कि टीज का इट इज होता है। तो मैं जानता हूं कि मस्ट डाई एट लास्ट, अंतिम में मैं मर जाऊंगा। इट इज बेस्ट, ये अच्छा रहेगा। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को आनंदित कर लू, मैं अपने आप में जी लू अच्छे से। थस बाय फ्रेंड दैट्स टू डाई, ताकि मेरी मृत्यु शानदार हो, ताकि मेरी मृत्यु शानदार हो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्टेंजा में कहता है मेरी प्रीतम प्यारे मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूं या पक गया हूं, न मुझे ये आशा है कि दुनिया में कोई दिखा सकता है मुझसे ज्यादा प्यार, और लेकिन मैं जानता हूं मैं लास्ट में मर जाऊंगा। तो मेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि मैं अपने आप में अपने जीवन को जी लूं और आनंदित हो जाऊं, ताकि मेरी मृत्यु क्या हो, शानदार हो।
दिस इज अ फर्स्ट स्टेंजा, यह आपका प्रथम स्टेंजा है, प्रथम पैसेज है जो मैं आपको समझा दिया। इसका दूसरा पार्ट देखें, चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं। और ये हमारा आ गया है ना, ये फिर जो है वह पहला बार बोला कि मैं नहीं जा रहा क्योंकि मैं तुमसे थक गया, पक गया हूं, लेकिन फिर भी उसकी प्रेमिका जो है हर बिलव नॉट एग्री विद देम, है ना, उनकी प्रेमिका उनके साथ नहीं मानती है, जिसके कारण वह फिर से एक और स्टेंजा लेता है, उसे समझाने का कोशिश करता है। कहता है कि एस्टर नाइट, यानी अब आपको समझ में आना चाहिए एस्टरडे नाइट, एस्टर नाइट द सन वेंट हिंस, कल रात सूरज यहां से चला गया, एंड येट इज हियर टुडे, कल रात सूरज यहां से चला गया और आज फिर यही है, येट माने फिर भी आज यही है। ही हैथ माने हैज भी आप कह सकते हैं। He hath no desire nor sense, न उसके पास इच्छा है न अक्ल है। सूरज के पास क्या नहीं है, न इच्छा है और न सेंस है, अक्ल है, फिर भी वह कल रात को गया और आज यही है। तो कवि इस लाइन के माध्यम से, अकॉर्डिंग टू दिस लाइन द पोएट वांट टू से इन योर सेल्फ, है कि मेरे पास तो अक्ल भी है, सेंस भी है ना, ये कहना चाहता है वो। और कहता है नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, सूरज के पास जो है, सूरज के पास जो है न आधा अधूरा रास्ता है। देन फियर नॉट मी, तब मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है। कहता है कि सूरज के पास ना इच्छा है, ना अक्ल है, ना उसके पास आधा अधूरा रास्ता है, फिर भी वह कल रात चला गया और आज यही है, तो और न उसके पास अधूरा रास्ता है। तो कभी यही न कहना चाह कि मेरे पास अक्ल भी है, इच्छा भी है, मेरे पास आधा अधूरा रास्ता भी है। जैसे सूरज गया और बिना अक्ल बिना सेंस के चला आया, तो मेरे पास तो सब कुछ है, मैं भी यात्रा पे जाऊंगा और वापस आ जाऊंगा। कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक, भरोसा रखो मैं तुरंत ही स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, जल्दी से सफर तय करके, स्पीडर जर्नी जल्दी से यात्रा को खत्म करके चला आऊंगा वापस। मोर विंग्स एंड सपर, यानी मेरे पास बहुत सारे पंख होंगे, पंख कहने का मतलब उम्मीद होंगे, तुमसे जुड़ी बातें होगी, तुम्हारा प्यार होगा, इसीलिए मैं जल्द से जाऊंगा और आ जाऊंगा। यानी दूसरा स्टेंजा में इन्होंने कहा कि कल रात सूरज यहां से चला गया, आज फिर भी यही है, न उसके पास इच्छा है, न सेंस है, अक्ल है, न उसके पास आधा अधूरा रास्ता है, तब मेरे लिए डरने की जरूरत नहीं है। भरोसा रखो कि मैं जल्दी से अपना सफर तय करके और उम्मीदों के साथ और तुम्हारे प्यार के साथ मैं लौट आऊंगा। ठीक है, ये दूसरा स्टेंजा। तीसरा में हम चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एकदम मजा आएगा, भरोसा रखो, एकदम मजा आने वाला है। एक एक ऑब्जेक्टिव, एक एक लाइन टू लाइन आपको समझ में आने वाला है। और मैं आगे की ओर चलता हूं और इसका अगला स्टेंजा देखता हूं। आगे इन्होंने बोला, है ना, स्पीकर अपने प्रेमिका को समझाने का कोशिश करता है और कहता है, उसे मोटिवेट भी करता है। थर्ड स्टेंजा में मोटिवेट कर रहा है कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कितने कमजोर होते हैं आजकल के लोग। डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा समय बीत जाता है। कांट एड अनदर आवर, वह अगले ही क्षण नहीं रह सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, वह अपने अगले पल को या पीछे वाले पल को भी वह खराब कर लेता है जब उसके जीवन में बुरा समय आता है ना। लेकिन कवि कहता है बट कम बैड चांस, जीवन में बुरा समय का आना भी जरूरी है। एंड वी जॉय टू इट आवर स्ट्रेंथ, इसे हमें अपने बल से आनंद लेना चाहिए, इसे हम अपने बल से आनंद लेना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ से, बुरे समय से, है ना। आप लोग जानते हो ना, खड़ा रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उनको, जीने में मर जाने में, है कि नहीं। तो वैसे ही जब बुरा समय आता है तो हम अपने बल से इससे आनंद लेना चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, यह हमारे कला और कद को बढ़ाता है। इट सेल्फ आवर टू एडवांस, यह हमारे सेल्फ को, हमारे एडवांसता को
बढ़ाने का कोशिश करता है, यह हमें एडवांस बनाता है। बुरा समय, जब व्यक्ति बुरा समय में होता है, जब वह घिसता है तभी वह चमकता है ना। बिना घिसे हुए कभी भी कोई चमका नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ रहे, जितना पढ़ेंगे उतने ही मार्क्स आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अच्छे आदमी बनेंगे। तो थर्ड स्टेंजा में इन्होंने मोटिवेट किया है। और फिर आगे का स्टेंजा हम इनका देखते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि, है ना, अपने प्रेमिका से कि वेन थो सी नॉट विड, सी माने आहे भरना, आहे भरना। जैसे ओ मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे जादू, मेरे टोना, मेरे हीरा, मेरे मोती, ऐसे करके जब तुम आहे भरते हो तो उस समय क्या कहता है, तो हम देखेंगे वेन थो सी नॉट वीड बट सिंस माई सोल अवे। जब तुम आहे भरती हो, जब तुम आहे भरती हो तो ये सिर्फ तुम्हारा आह नहीं होता बल्कि हमारा आत्मा झिकझोर देता है, हमारा आत्मा बेचैन हो जाता है, हमारा आत्मा सूख जाता है। प्रेमिका को बोल रहा है, कौन? प्रेमी बोल रहा है ना। पत्नी को बार बार पतना समझाने का कोशिश कर रहा है कि तोरा बिना हम न रहबो, तोरा बिना हमारा आत्मा सूख जाइए, खून सूख जाइए, तू हमार कलेजा हाथा, तू हमार पुदीना हाथा। तरह तरह के एग्जाम्पल जो है दे रहल बा पत्नी के पतना, लेकिन तैयो पतना समझे के लिए तैयार नहीं खे, है ना। When thou weep unkindly guide my blood, है ना, डॉट देके, है ना, मेरे जीवन का खून सूख जाता है, कतरा कतरा खून का सूख जाता है जब तुम बेवजह रोती हो। आहे भरती हो तो आत्मा झिकझोर जाता है, आत्मा सूख जाता है, और जब तुम बेवजह रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है। देखो कितना बड़ा फेंक दिया, क्या तुम लोग फेंकोगे इस दुनिया में? सदियों सदियों से सब फेंकता आया है, बेवकूफ बनाता आया है सबको, तुम भी बनाते रहो अपने प्रेमिका को। इट कांट बी थो लव्स टू मी, यह नहीं हो सकता कि यह मुझसे तेरा प्यार है, बल्कि थिन माई लाइफ डॉट वेस्ट, बल्कि ये मेरा जीवन बर्बाद करना है, तू मेरे जीवन को बर्बाद कर रही है। थैन आर्ट्स द बेस्ट ऑफ मी, मेरे लिए ये अच्छा रहता जब तुम मेरे लिए ये सोचते, जब तुम मेरे लिए ये सोचते, है ना, कि लेट नॉट डाइविंग हार्ट, अपने उथल पुथल वाले दिल में मेरे किसी भी बुराई के लिए नहीं सोचते, है ना, और मेरे किसी भी बुराई के लिए नहीं सोचते। इल माने बुराई, डेस्टिनी में टेक थी पार्ट, है ना, भाग्य सभी अंग को भर देता है, समय सभी जख्म को भर देता है। एंड में थी फियरफुलनेस बट थिंक दैट आई विन, है ना, कहता है कि मेरे लिए डरो मत, अन्ना मेरे लिए कुछ भी सोचो, मैं यूं गया और यूं आया। और उसको तो, उसके पत्नी को तो जॉर्डन के बारे में पता है कि एक बेर जाएगा तो फिर वो नहीं पटाएगा, फिर वो नहीं सेटिंग करेगा, वापस आने का चीज नहीं है, लेकिन फिर भी भरोसा देता है, लेकिन बार बार ये बोलता है। लेकिन कभी पत्नी कहती है, प्रेमिका कहती है, न हो राजा, न जा, कोई गुजरे न हो, नूने रोटी खाएंगे, घरे रह जाएंगे, केनू नहीं जाना है, घरे रहो सैया, है ना। आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, है ना, कहता है कि जब मैं चला जाऊं तो मेरे लिए ये सोचना, दे हो वन अनदर कीप, जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, अलाइव जिंदा रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी नहीं बिछड़ते। यानी इन्होंने इस स्टेंजा में कहा है कि मेरे किसी भी बुराई के लिए मत सोचो, भाग्य और समय किसी भी जख्म को भर देता है। जब मैं चला जाऊंगा तो तुम्हारा डर भी भर जाएगा, और जब मैं चला जाऊं तो तुम सोचना कि हम तुम्हारे करबट सोए हुए हैं, जैसे तू यही साइड सोल छे, हम यही साइड सोल छी ना। कन्या बरवा में झगड़ा होता है तो दोनों मुंह हाथ फुला के, एगो इन्ने सो जाएगा, एगो इन्ने सो जाएगा। तो वही जो है पतना कहता है ना, उसका लवर कहता है, जॉर्डन कहता है कि जब मैं चला जाऊं तो ये सोचना कि हम तुम्हारे करबट सोए हुए हैं। और उसके अलावा सच्चे प्यार करने वाले जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जिंदा रहते हैं, नेवर पार्टेड भी, कभी नहीं बिछड़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कविता जिसका मैं हिंदी समझा दिया, और आप ये भी जानेंगे कि इसका हिंदी लिखा हुआ भी, जब अगले वीडियो को आप देखेंगे तो मैं प्रत्येक लाइन के नीचे इसका हिंदी भी लिख दिया हूं, और इसमें हम ऑब्जेक्टिव को समझेंगे। और जब एक वीडियो आप इसी के पार्ट्स को देखेंगे, है ना, तो उसमें आपको एक एक लाइन का
है ना, कविता के लाइन का हिंदी भी मिलेगा और कविता के साथ साथ जो है ना आंसर क्वेश्चंस का, चाहे वह लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, सभी का हिंदी टू इंग्लिश आपको मिलेगा। यानी मैं आपके लिए कतरा कतरा मेहनत करता हूं, मैं आप ही के लिए जीता हूं। ऑल ऑफ यू लव यू इन माई सेल्फ। तो अब हम इसके ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव अब हम देखते चलेंगे कल के साथ और आज का ऑब्जेक्टिव देखते चलेंगे। देखिए ये कहता है ना कि हु इज द पोएट ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के है ना कवि कौन है तो बताइए। जॉन किट्स, जॉन ऑफ आर्क, टी.एस. इलियट, जॉन डन। तो हमारा ये आंसर हो गया है ना, जॉन डन हो गया। फिर हम अगला क्वेश्चन को आगे की ओर बढ़ाएंगे और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन कब जन्म लिया तब 1572 में जन्म लिया। फिर आगे की ओर देखेंगे हम, इसका क्वेश्चंस करते जाएंगे। ऑब्जेक्टिव एकदम गर्दा उड़ा दिया जाएगा, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटने वाला नहीं। इट्स माय चैलेंज, यस, है ना। आगे देखेंगे कि इन्होंने बोला कि जॉन डाइड इन, जॉन कब मरा तो आपको पता है 1631 में, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। 1631 में जॉन डन जो है मृत्यु हो गया उसका। फिर आगे की क्वेश्चन हम ऐसे लगातार करते जाएंगे। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सब है, देखते जाइए और नंबर पाते जाइए, एक नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। द पावर ऑफ मैरिज, इंसान का पावर कैसा होता है। अभी मैंने पढ़ाया कि इंसान का पावर कैसा होता है, तो इंसान का पावर जो है वीक होता है, फीबल होता है। ऑप्शन सी। आगे का हमारा क्वेश्चन है ना, द पोएट इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डैश हिज बिलव्ड, है ना, किस पर लिखा हुआ है। सैड पर, टायर्ड पर, एंग्री पर, हैप्पीनेस पर, है ना। तो वह जो है लिखा हुआ है किस पे, हैप्पी पे लिखा हुआ है। किस पे लिखा हुआ है, हैप्पी पे। आगे की ओर क्वेश्चंस बढ़ाएंगे और ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा, जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लैरिकल एंड सैट्रिकल वर्स कॉल्ड, है ना। लैरिकल एंड सैट्रिकल के कारण, लैरिकल एंड सैट्रिकल के कारण, है ना, जॉन डन को क्या कहा गया है तो जॉन डन को मेटाफिजिकल कहा गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना हमारा है, डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, है ना। मेटाफिजिकल पोएट क्या है, टी.एस. इलियट, जॉन डन, जॉन डन तो जॉन डन किट्स, है ना, ये रहा हमारा, है ना ये। और फिर अगला क्वेश्चन है ना, यहाँ देख लेंगे हमारा क्वेश्चन हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, क्या डिस्क्राइब, कौन सा डिस्क्राइब किया है तो जॉन डन ने किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मारेंगे धाराधार, एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा न समझ में ना आएगा। यहां देख लीजिए आप, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, किसके अपेक्षा वह लॉन्गर जर्नी पे जाना चाहता है तो सद के अपेक्षा जाना चाहता है। आगे ऑब्जेक्टिव देखते चलिए, मजा बहुत आने वाला है, एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूटेगा नहीं। जॉन डन थिंक दैट डैश इज सर्टेन, जॉन डन क्या सोचता है, जॉन डन अपने बारे में, जॉन डन थिंक्स दैट, जॉन डन सोचता है कि मृत्यु सर्टेन माने निश्चित, मौत निश्चित है और उससे पहले ही पूरा मजा मार ले दुनिया का, है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा कि वह सोचता है कि हमारा मृत्यु क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, बढ़ते रहिए, राम राम पढ़ते रहिए और मजा करते रहिए, है ना। और यहाँ पर ये देख लीजिए क्वेश्चन, जॉन डन वांट्स टू गो ऑन अवे बिकॉज ही इज नॉट टायर्ड ऑफ हिज डैश, किससे वह नहीं थका है तो बिलोव्ड से नहीं थका है। किससे थकने का बात नहीं करता है, बिलोव्ड से नहीं थका है। आगे की ओर बढ़ते चलेंगे और मजा करते रहेंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हु वाज द फोर्स्ड लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, किसको बल के कारण अपने जो है यानी उस पर बल दिखाया गया, जातिवाद किया गया और किसको बिना डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा तो आपको पता है ना कौन, तो खिलकरा कौन, जॉन डन, है ना। जॉन डन के बारे में आप पढ़े हैं। फिर अगला क्वेश्चन हम करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज जॉन डन बोर्न, जॉन डन कहाँ
जन्म लिया? तो लंदन में, है ना, तुम्हें पता होगा। हाँ, लंदन में जन्म लिया। जॉर्डन कहाँ जन्म लिया? लंदन में। लंदन तुम लोग भी जाओगे? अब बिहारी बच्चा जब लंदन जाएगा तो क्या लाएगा? तुमको पता ही है क्या लाएगा, समझ लो। लंदन जाएंगे, लंदन से क्या लाएंगे? अगला बात तुम जानते हो, है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन द पोएट स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द स्पीकर्स बिलीव्ड सिंग डैश। जब इस कवि कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में जब उसकी प्रेमिका आहें भरती है तो क्या हो जाता है? तो स्पीकर सोल, आत्मा सूख जाता है। ठीक बा, आगे चलो, है ना, चला। द होल कीप अनदर अलाइव कैन नेवर। किस प्रकार के कवि हमेशा जिंदा रहते हैं और कभी नहीं बिछड़ते हैं, है ना? द पार्टेड, कभी नहीं बिछड़ते हैं। नेक्स्ट, आगे चलते जाइए, मजा लेते रहिए। Who will make a speeder journey than sun? कौन यात्रा करेगा? तो भैया यात्रा कौन करेगा? जॉर्डन करेगा। खत्म कहानी। मारिए केवल लहरिया कट गंगा ओई पार। द बिलीव्ड वाज स्पीडर जर्नी देन सन। कौन भरोसा करता है? तो बाय सिंगिंग क्राइंग मेकिंग एंड डांसिंग, डांस एंड लाफिंग, सिटिंग एंड डांसिंग, बाय सिंगिंग एंड क्राइंग। चलिए आगे बढ़िए और लिखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एन एग्लिकन एडिक्शन अ लव पोएम। तो यह क्या है? लव पोएम है, प्यार की कहानी है। जुदा अपने दिलबर से होने न देंगे कि जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत मोहब्बत, ठीक है, लव पोएम है। और अगला क्वेश्चन से बढ़िए आगे, है ना, कि ये है हमारा नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी इज फ्रॉम डैश फायरहैम स्नेक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मजा आ गया ना रे बबुआ। अगला क्वेश्चन समझा हो राजा। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फीटल लव फॉर मी इज फ्रॉम, किससे यह लिया गया है ना? द फायरहैम स्नेक स्वीटेस्ट। ये किस लाइन का है? ये किस कविता का है? तो इस कविता का है ना। अगला चलू हो राजा, तनी जाई बहरिया। दैट थो लव्स मी एज थो से फ्रॉम, किससे ये लाइन लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। तो फास्ट फास्ट समझिए, दिमागवा पर जोर दीजिए। दैट थो लव्स मी एज थो से इस फॉर्म, किससे लिया गया है? स्वीटेस्ट लव आई डॉट गो से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते चलो। व्हाट इज द बिलव्ड इन द पोएम? कौन है बिलव्ड है? तान मोर है, प्रेमिका। कवि के प्रेमिका कौन है रे? कवि के प्रेमिका कौन है? अनमोल है, देख ले। चल आगे बढ़। जॉर्डन इज वेल नो फॉर, जॉर्डन को जाना जाता है सॉन्ग एंड सोनेट से, 14 लाइन के कविता से। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते रहिए और क्वेश्चंस को सोल्व करते रहिए। व्हाट डज हाइपरबोल मेनली डील विद? हाइपरबोल किसके लिए डील हुआ है? तेजाजरेशन के लिए। ठीक बा, आगे चलिए। What can add our when good fortune fall? है ना, कौन अपने अगले ही क्षण को यादगार नहीं कर पाता है? Who can't add another hour when good fortune fall? कौन अगले ही क्षण को नहीं जोड़ पाता है जब उसका अच्छा समय गिर जाता है? तब मैं, हाँ, अच्छा समय अलग तो खूब मजा कलक, बुरा समय अलग तो टूट के गिर गेलक। वाह हो राजा। चलिए अगला समय समझिए। अगला क्वेश्चन, द सन हैज नो हाफ बट द हैज, है ना, यानी क्या जो है सूरज के पास, द सन हैज नॉट हाफ, यानी सूरज के पास आधा अधूरा रास्ता नहीं है, लेकिन द स्पीकर के पास है, तो कवि के पास आधा अधूरा रास्ता है। समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, समझते जाइए, है ना। अगला क्वेश्चन है ना,
कि द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड, यानी स्पीकर का ब्लड कब सूख जाता है, तो उसकी कन्या बिना काम के काय करती है, रोती है, तो जब वो रोती है तो खून सूख जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिए। द स्पीकर सोल गो अवे, है ना, व्हेन द बिलव्ड, है ना, क्या, तभी। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच द टाइप ऑफ लवर नेवर पार्टेड वी, किस प्रकार के प्यार करने वाले कभी नहीं बिछड़ते हैं, तो ट्रू लवर, सच्चा प्यार करने वाले कभी नहीं बिछड़ते हैं, लेकिन जल्दी वही बिछड़ जाते हैं। कहता है पहला प्यार भुलाया नहीं जा सकता, कौन बेहुदा झूठ बोलता है, बस दूसरी वाली मस्त रहनी चाहिए। ट्रू लवर, सच्चे प्यार करने वाले कभी नहीं बिछड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिए, नहीं यही आपका विराम अवस्था है, और यहीं पे आप जो है एक क्वेश्चन और है, व्हाट, है ना, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव, सूरज के प्यास क्या नहीं है, तो सेंस और डिजायर नहीं है। क्या नहीं है, सेंस और डिजायर नहीं है। तो इसमें हमने पूरे कविता के आपको हिंदी टू हिंदू बताया, और उसके अलावा मैंने सारे ऑब्जेक्टिव भी बता दिया, और इसके सब्जेक्टिव चाहे शॉर्ट हो और चाहे वह लॉन्ग हो, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सारा, है ना, अगला आप आगे समझिएगा कि सारा इसका शॉर्ट और लॉन्ग और इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, जब तक समझाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इट्स गुरु आफ्ताब आलम, ठीक है, टीचर ऑफ इंग्लिश। आई एम द वन, आई एम द वन। थैंक यू।